एल सीट देखने में तो इजी तो लगता है, लेकिन जब भी आप इसे ट्राई करना चाहते हो या आपके लेग नहीं उठते या आप ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाते कि आपको लगता है ये आपकी बस की बात नहीं, तो भाई आप बहुत गलत सोचते हो। आप सिट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ ये 3 चीज़ें भी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। पहला है कोर, दूसरा है रिफ्लेक्स की मोबिलिटी, तीसरा है शोल्डर स्टेबिलिटी। आज मैं आपके साथ जितने भी ड्रिल्स को डिस्कस करने वाला हूँ, सारे ड्रिल्स आपको एलसिट करने के लिए रेडी करें। चाहे आपकी कोर स्ट्रेंथ कम हो, चाहे आपको हिप्स की मोबिलिटी कम हो या आपकी शोल्डर की स्टेबिलिटी कम हो। जो पहली ड्रिल है वो है सीटेड सिंगल लेग लिफ्ट। इसको ऐसे रखना है, लेग्स को ऐसे रखना है, इसको देखना है लेग को, और एक हाथ ऐसे और एक हाथ ऐसे। अगर ऐसे रखोगे तो आपके लिए बेटर होगा, आप बिगनर हो। फिर आपको पीछे नहीं है, आगे ऐसे। फिर अपने पैर को देखना और टो को भी देखना। अगर ऐसे रखोगे तो अच्छा है। एक हाथ ऐसे बगल में, दूसरा हाथ ऐसे बगल में। मगर गलती क्या नहीं करनी है, जब भी आप लिफ्ट करोगे तो अपने बॉडी को पीछे नहीं ले जाना है, पीछे नहीं ले जाना, ऐसे नहीं ले जाना है, ऐसे नहीं ले जाना, ऐसे। ये टोटली गलत है, ऐसे करोगे तो टोटली गलत है। आप जब लिफ्ट करोगे तो आपको लगना चाहिए आप नीचे की तरफ फोर्स कर रहे हो। अब मैं लिफ्ट कर रहा हूँ, मैं नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ, ऐसे 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 इसे करना है। इसकी आप 3 सेट कर सकते हो, 5 to each लेग। दूसरे लेग को भी ऐसे ही करना है, दूसरे लेग को भी इसी तरीके से परफॉर्म करना है। तो आगे जाना है और ऐसे जितना आप हार्ड बनाना चाहते हो उतना बना सकते हो। इसको हार्ड बनाना चाहते हो, आपकी हिप फ्लेक्स की मोबिलिटी को इंक्रीज करेगा, और साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है आपको फॉरवर्ड को बेंड हो वो भी बेहतर हो, क्योंकि हिप लोअर बैक की फ्लेक्सिबिलिटी भी मैटर करती है एक अच्छे एलसिट के लिए। इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी है किसकी, फॉरवर्ड बेंड की। कर सकते हो सिंगल लेग से। जितना आपका फॉरवर्ड बेंड हो अच्छा होगा, जितना आपका एलसिट अच्छा होगा। और वो जो सेकंड लिफ्ट है वो है सीटेड पाइप लिफ्ट। पहले हमने सिंगल के साथ किया, अब हम डबल के साथ करेंगे। और लेकिन दोनों में फर्क है आपकी हिप फ्लेक्स की मोबिलिटी को इम्प्रूव करेगा, आपकी मदद करेगा कंप्रेशन स्ट्रेंथ। अब इसकी बात करते हैं पाई कंप्रेशन की, इसलिए आपको नॉर्मली रहना ऐसे, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ पहले पाई कंप्रेशन का, बात रखें, ठीक है। और लेग्स को थोड़ा पीछे शिफ्ट और अपने हेड को होल्ड करने की कोशिश की, तो ये चीज़ दिखाती है आपकी कंप्रेशन स्ट्रेंथ कितनी है। जितनी देर आप मूव और होल्ड कर पाओगे तो उतनी कंप्रेशन स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। तो हम बात करते हैं बाई कंप्रेशन पे, जो हमें नॉर्मली करना है लिफ्ट। इसके लिए आपको क्या करना है, साइड में आपको हाथ रखना है, नीज की पोजीशन में रखे हाथ। अभी हम सिंगल टिप्स का यूज़ कर रहे हैं, आप पाम का यूज़ भी कर सकते हैं अगर आपको इजी लगता है। सेम कॉन्सेप्ट है, आपका ध्यान क्या रखना है, फिंगर टिप्स को रखा और पंजे खींचे हुए हैं, आपको लेग्स मूव करना है, बस इतनी सी बात है। ये भी क्या गलती करता हूँ, ध्यान रखना है। पहले मैं गलती कर रहा हूँ, बताओ और सोचो क्या गलती कर रहा हूँ, बताओ। पहली गलती मेरे शोल्डर पीछे जा रहे हैं, मेरा पैर पीछे जा रहा है, क्योंकि कोई मतलब नहीं होता ऐसे करने का, क्योंकि मेरा मकसद है मेरे लेग्स को लिफ्ट करो, लेग्स को ऊपर लिफ्ट करो के लेवल से, कुछ फायदा नहीं है।
मैं पीछे जा रहा हूँ। तो एक जगह अपने शोल्डर को फिक्स करना है। वही कंसेप्ट है जो नीचे की तरफ पुश करना है मुझे। ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ाएगा और प्रेशर स्ट्रेंथ भी बढ़ाएगा। इसको जरूर करें। तो इसके आप 3 सेट 8 to 5 कर सकते हो। 5 to 8 तक शुरुआत में इसको जरूर ट्राई करना। तो इस ड्रिल को प्रैक्टिस करो। जो तीसरी ड्रिल है वो है टक बी होल्ड। तो हमेशा याद रखना, अगर आप एलसीडी की प्रैक्टिस तो अपने साथ एलिवेटर सरफेस रखिए, या आपको ईट चलेगी या आप पैरलिट्स चलेगी। तो सबसे पहले आपको नीज की टक होल्ड की पुश में प्रैक्टिस करनी है। नीज टक होल्ड में ऐसे इस तरीके से होल्ड करना है, होल्ड करना है, होल्ड करना है, इस तरीके से होल्ड करना है। इसके बाद आपको 3 सेट करने हैं, 10 सेकंड तक होल्ड करना है। ऐसे पहले इस पर 15 सेकंड, फिर इस पर, फिर पल्स हो गया। जो नेक्स्ट ड्रिल है वो भी एक प्रैक्टिस है। गाइस तरीका बताता हूँ। टक किया और सिंगल लेग, और टक किया सिंगल लेग, और टक किया सिंगल, और टक किया सिंगल, फिर टक किया सिंगल। नहीं कर पाओगे तो मुश्किल। टक किया तो सिंगल लेग, तो कोई नहीं, तो नीचे आ जाओ, फिर ऊपर गए इस तरीके से टक किया, और नहीं हो पा रहा है तो नीचे आ जाओ। ठीक है, अगर इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी कर पाओगे। अगर रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे तो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सिंपल सी बात है, रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ड्रिल्स की वीडियो देखना इनफ नहीं है गाइस। एक बार ट्राई किया काफ़ी नहीं होता है। किसी को हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी पहले से ही अच्छी होती है, क्योंकि सबकी कंडीशन सेम नहीं होती है, तो सबको मेहनत करनी पड़ती है और इसी के साथ चीज़ें अजीब भी होती है। ड्रिल्स सही है तो बस इतने ड्रिल्स आपके लिए इनफ है। अगर ज़्यादा ड्रिल्स होगी तो आप कुछ नहीं करोगे। आप इतना करोगे तो एलसेट अनलॉक हो जाएगा। तो गाइस मेरा एलसेट हो गया अनलॉक। प्रैक्टिस करो और अपना एलसेट अनलॉक करो। तो कमेंट में बताना आगे मैं किस पर लॉन्ग वीडियो लेकर आऊँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम को फॉलो करिए। वीडियो को लाइक कीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।